हेलो एवरीवन। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दीपावली पर धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं। धन वर्षा पोटली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीपावली के दिन धन वर्षा पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक साफ़ स्वच्छ प्लेट लेनी चाहिए। तो प्लेट स्टील की हो सकती है, चांदी की हो सकती है या पीतल की हो सकती है। जो भी आपके पास हो वो प्लेट ले लीजिए। फिर प्लेट पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा नया हो तो बहुत ही अच्छा है, या माता की चुनरी हो या कोई भी लाल कपड़ा हो साफ़ स्वच्छ, वो बिछा लीजिए। ठीक है। और एक पोटली की आवश्यकता होती है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो एक पोटली ले लीजिए, और यदि पोटली नहीं है तो आप माता की चुन्नी हो आपके पास या साफ स्वच्छ लाल वस्त्र हो, उसकी भी आप पोटली बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सब सामान ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले पोटली बनाने के लिए कमल का फूल रखना है। ठीक है। माता को कमल का फूल बहुत पसंद है। यदि कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। ठीक है। जो भी आपके पास फूल अवेलेबल हो, जो भी आपके पास हो वो आप फूल रख लीजिए। कमल का फूल हो कमल का रख लीजिए, या गुलाब का हो तो गुलाब का भी रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको लेना है कौड़ी। सफ़ेद कौड़ी लेना है और पीली कौड़ी। पीली कौड़ी भी लेना है, सफ़ेद कौड़ी भी लेना है। ठीक है। यदि पीली कौड़ी नहीं मिल पा रही है तो आप सफ़ेद कौड़ी को ही हल्दी से पीला कर लीजिए। ठीक है। हल्दी में पानी डाल लीजिए और कौड़ियों को उनसे रंग दीजिए, तो वो पीली कौड़ी हो जाएंगी। ठीक है। तो सफ़ेद कौड़ी और पीली कौड़ी दोनों ही आपको 5-5 चाहिए। 5-5 नहीं मिल पा रही हैं तो आप 2-2 का जोड़ा हर चीज़ का रख सकते हैं। ठीक है। तो कौड़ी हो गई। इसके बाद आपको लेना है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। जो भी सामान आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो आप उस सामान को पूजा की दुकान से ले लीजिए, क्योंकि दीपावली का समय है तो दुकानों पर सभी सामान आ जाता है और मिल भी जाता है। ठीक है। तो गोमती चक्र ले लेना है। और फिर इसके बाद आपको लेना है कमल गट्टे। ठीक है। तो कमल गट्टे भी 5 होने चाहिए। वो भी तो कमल गट्टे आपको पूजा की जो दुकान की होती है उस पर मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपको लेना है एक सिक्का। सिक्का सोने का हो तो भी चलेगा और चांदी का हो तो भी चलेगा। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि सिक्के में श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा बनी हो वो विराजमान अवस्था में हो, यानी कि वो बैठे हुए हों, खड़े हुए ना हों। ठीक है। और सिक्का यदि आपके पास चांदी का नहीं है तो आपके पास जो भी घर में सिक्का हो वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी सिक्का चलेगा। ठीक है। और या फिर आपने जो पिछले साल पोटली बनाई हो यदि, तो उस पोटली का भी आप निकाल कर सिक्का रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिक्का नया ही हो। ठीक है। तो सिक्का कोई भी चल जाएगा। फिर आपको लेना है काली हल्दी। ठीक है। तो जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वो काली हल्दी है, तो वो ये भी आपको दुकान पर मिल जाएगी। और यदि ये हल्दी नहीं मिलती है तो आप इसके स्थान पर पीली हल्दी ले सकते हैं। ठीक है। तो हल्दी कोई भी चलेगी, पीली हल्दी तो लेना ही है, साथ में काली हल्दी लेना है। और यदि काली हल्दी नहीं मिलती है तो आपको उसकी जगह पर पीली हल्दी ले लेनी है। फिर आपको लेना है 2 लौंग। 2 लौंग फूल वाली होनी चाहिए। और लेना है 2 हरी इलायची। इलायची हरी होनी चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को हरी इलायची बहुत पसंद होती है। ठीक है। तो 2 लौंग और 2 इलायची लेना है। और 2 सुपारी लेना है। सुपारी भी गोल होना चाहिए पूरी, मतलब टूटी हुई है, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, पूरी गोल सुपारी होना चाहिए। तो 2 सुपारी ले लीजिए। ठीक है। 2 लौंग, 2 इलायची और 2 सुपारी ले लेनी है। ठीक है। फिर इसके बाद हमें लेना है ठीक है, इसके बाद हमें लेना है चावल। तो चावल लेना है, मतलब पूर्ण अक्षत लेना है, टूटे हुए चावल ना हो। और चावल को कुमकुम से लाल रंग से रंग लेना है। ठीक है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है, तो चावल को भी लाल रंग से रंगना है। और चावल के दाने मात्र 11 या 21 ही होने चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद रखना है धनिया, हरा धनिया, जो कि हम धनतेरस की पूजा के लिए खरीदते हैं। तो उसी में से कुछ हरी धनिया थोड़ी सी हमें
उस पोटली के लिए वो रख लेने हैं। फिर लेना है हमें हल्दी, पीली हल्दी। पीली हल्दी सीधी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, साफ स्वच्छ। और 2 हल्दी की गांठ ले लेनी है, ठीक है। तो यदि जहाँ पर आपको काली हल्दी नहीं मिलती है तो 2 आपको पीली हल्दी रख लेना है पीली हल्दी के लिए, और 2 आपको और पीली हल्दी रख लेना है काली हल्दी के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आपकी 4 हल्दी की गांठ हो जाएंगी। 2 पीली हल्दी और 2 काली हल्दी की बदले में यदि नहीं मिलती है तो, नहीं तो आप 2 काली रख लीजिए और 2 पीली रख लीजिए, ठीक है। तो 2-2 रख देनी है, ठीक है। सभी की जो मात्रा है वो 2-2 होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये संपूर्ण चीज़ें हैं जो पोटली में रखना है। इसके बाद हम बनाते हैं पोटली। तो पोटली बनाने के लिए हमें क्या करना है कि दीपावली के दिन जैसे ही हम माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें इस सामग्री की भी पूजा करना है। प्लेट में रखना है, लाल कपड़ा बिछाना है, फिर ये सब सामग्री रखना है। और जिस तरह से माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से इन सामग्रियों को भी पूजा करना है, ठीक है। धूप दीप दिखाना है और इन्हें कमल गट्टे की माला से इनके लिए 108 बार माँ लक्ष्मी जी का मंत्र का जप करना है और जप से ही इनको अभिमंत्रित करना है, ठीक है। तो इतना हमें कर लेना है। फिर इस सामग्री को पूरी रात माँ लक्ष्मी जी के सामने रखे रहने देना है और एक दीप जो है घी का पूरी रात प्रज्वलित करना है, ठीक है, ताकि वो दीप पूरी रात प्रज्वलित होता रहे और ये हमारी सामग्री जो है माँ लक्ष्मी जी के सामने रखी रहे। फिर दूसरे दिन हमें उठना है, सभी कामों से निवृत्त होकर जल्दी स्नान कर लेना है और फिर इस सामग्री को पोटली में एक एक करके सभी रखना है। तो सबसे पहले हमें पोटली में फूल रखना है, ठीक है। कमल का फूल हो यदि आपके पास तो कमल का, और यदि आपने गुलाब का चढ़ाया हो तो गुलाब का, ठीक है। तो वो रख लेना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के लिए आसन की आवश्यकता होती है। तो माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर आसन करती हैं, तो कमल का फूल रखें पहले, या गुलाब का, जो भी आपके पास हो, ठीक है। फिर एक एक करके सभी सामग्रियाँ अपनी पोटली में डालते जाएं और पोटली को बंद कर दें और माँ से विनती करें कि मैंने ये धन वर्षा पोटली बनाई है और आप इस पर कृपा कीजिए। और आपको ये ही समझना है कि ये पोटली ही माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, ठीक है। तो इस पोटली को अभिमंत्रित करने के बाद, पोटली बनाने के बाद इसको तिजोरी में रखना है। और जब आप तिजोरी के साइड जाएं तो माँ लक्ष्मी जी की तरफ आपको पीठ नहीं करनी है, ठीक है। यदि आपकी पीठ पड़ भी रही है तो भी आपको ऐसा करना है कि आपकी पीठ माँ लक्ष्मी जी के पास, मतलब साइड ना पड़े, ठीक है। और इस तिजोरी में रखने के से पहले आपको उसमें एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और एक नोट ज़रूर रख दीजिए, 100 का हो, 50 का हो या 500 का, जो भी आपके पास हो या जो आपकी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से तिजोरी में एक नोट ज़रूर रख दीजिए। फिर ये पोटली रखिए और उस नोट को आपको उठाना नहीं है, पूरे साल नहीं उठाना है। इस नोट को दीपावली तक, अगली दीपावली तक ही रखे रहने देना है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे जैसे ही आप ये पोटली तिजोरी में रखेंगे और इसके कुछ दिनों बाद से ही आपको खुद समझ में आएगा इसके चमत्कार, कि आपकी आय के साधन बढ़े हैं, आपके इनकम के स्रोत बढ़े हैं और अगली दीपावली तक आपके साथ बहुत ही अद्भुत चमत्कार होंगे। आप एक बार ये धनवर्षा पोटली अवश्य बनाइए और पोटली का चमत्कार देखिए, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी हुई है पोटली से संबंधित। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए और कमेंट में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये हुआ कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और वीडियो के लास्ट में मैंने माँ लक्ष्मी जी का मंत्र डाला हुआ है वीडियो में, तो आप इस मंत्र को किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दीपावली के दिन आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना है, ठीक है। तो इतना आप कीजिए और पोटली के चमत्कार देखिए ठीक है। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।